हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ये 10 कली वाली प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। उसके लिए मैंने ये 2 मीटर फैब्रिक ली है जिसका विड्थ यानी चौड़ाई 44 इंच की है। देखिए ये है कपड़े की किनारी, यानी कि इस तरफ कपड़े की चौड़ाई यानी विड्थ है और इस तरफ कपड़े की लेंथ यानी लंबाई है। अब हमें कपड़े की लेंथ वाइज यानी लंबाई के बीचों बीच में से एक फोल्ड करना है और फिर चौड़ाई के बीचों बीच में से यानी विड्थ वाइज एक फोल्ड और कर देनी है। अभी देखिए ओपन वाली साइड मेरी इस तरफ को हो रखी है, तो ये मुझे अपनी तरफ ले लेनी है। कपड़े की ओपन वाली साइड को अपनी तरफ ही लेनी है। और देखिए अभी कपड़ा 4 पार्ट में आ गया है। ये नीचे वाला पार्ट ओपन है और ये ऊपर फोल्ड है। अभी ऊपर की फोल्डर वाली साइड की तरफ से हमें प्लाजो की लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो 1.5 इंच ऊपर को रख रही हूँ मैं इंच टेप, क्योंकि 1.5 इंच की मेरी इलास्टिक आएगी यानी कि बेल्ट आएगी, तो उसके लिए 1.5 इंच ऊपर छोड़ रही हूँ। फिर जितना भी प्लाजो की रेडी लेंथ चाहिए उससे 1 इंच ज़्यादा लेनी है फोल्ड करने के लिए। जैसे मेरा 34 इंच रेडी लेंथ चाहिए तो मैंने 35 इंच पे मार्क किया। तो अभी इस मार्क से एक स्ट्रेट लाइन खींच के इस वाले पार्ट को कट कर देना है और ऊपर वाले पार्ट को हम यूज़ करेंगे प्लाजो के लिए। तो देखिए एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने निकाल दिया है। अब कली की बॉटम के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी एक कली की बॉटम का घेरा चाहिए उससे 1 इंच ज़्यादा हमें लेना है, क्योंकि हाफ इंच दोनों तरफ सिलाई में आएगा। तो मुझे रेडी 9 इंच चाहिए तो मैंने 10 इंच पे मार्क किया। अब नीचे हमने जितना भी लिया ऊपर को हमें उसका आधा लेना है। जैसे कि मैंने नीचे 10 इंच लिया है तो ऊपर को मैंने 5 इंच पे निशान लगाया है। अब हमें कमर के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपका हिप राउंड है उसको हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम 10 कलियाँ निकालेंगे। जैसे कि मेरा हिप राउंड है 40 इंच, उसको 10 से डिवाइड करने के बाद आया मेरा 4 इंच। अभी हमें इसमें 1 इंच और ऐड करना है, क्योंकि हाफ इंच दोनों तरफ सिलाई में आ जाएगा। तो मेरा टोटल हुआ 5 इंच। इस 5 इंच को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके इस पॉइंट के दोनों तरफ हमें मार्क करना है। तो दोनों तरफ 2.5 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है। ऐसे करते हुए आपका जितना भी आएगा आपको उतने में मार्क करना है और फिर इस दोनों पॉइंट को नीचे के पॉइंट से जोड़ देनी है। तो लेफ़्ट पॉइंट को लेफ़्ट की तरफ और राइट पॉइंट को राइट की तरफ स्ट्रेट लाइन खींच के जोड़ देनी है इस तरह से। और फिर इसी 2 लाइन के ऊपर हमें कट कर देना है, कोई मार्जिन नहीं लेना है। मार्जिन के साथ हमने लाइन खींची थी, तो अभी इन्हीं लाइंस के ऊपर हमें कट करके ये पार्ट को निकाल देना है। तो देखिए मैंने इसको कट करके निकाल दिया है। अभी एक ही साथ हमारी 4 पार्ट की कटिंग हो चुकी है, यानी 4 कली हमारा निकल आया है एक ही बारी में। अभी इन कलियों में से एक कली को उठाकर यहाँ रख देनी है। देखिए इसको मैंने पलट कर रख दिया है। जो कमर वाला छोटा पार्ट था उसको मैंने इस तरफ रख दिया है बॉटम पार्ट में, और जो बॉटम वाला पार्ट था उसको मैंने उल्टा करके कमर वाले पार्ट में रख दिया है। और फिर उसी हिसाब से इसको कट कर लेना है। देखिए मैंने इसको कट कर दिया। अभी और 4 कलियाँ निकल आई, यानी कि टोटल 8 कलियाँ हो गई हैं। अभी ये जो फोल्डेड वाली साइड है इसे भी ऐसे खोल लेना है और इसमें 2 पार्ट्स है। देखिए इसमें से 4 नहीं निकलेंगे, अभी 2 निकलेंगे। तो फिर एक कली को ऐसे ऊपर रख के ऐसे मिलाते हुए रख के बाकी की साइड में जो एक्स्ट्रा है उसको कट करके मिला लेनी है और फिर 2 कलियाँ और बन जाएगी। तो देखिए इसको भी मैंने कट कर दिया है। अभी टोटल हमारा 10 कलियाँ हो चुकी हैं। तो अभी इन कलियों को जोड़ना है। तो एक कली के ऊपर ऐसे एक कली को रखना है। दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर मुँह करते हुए होना चाहिए। और देखिए कमर वाला हिस्सा कमर को होना चाहिए। फिर ऐसे हाफ इंच की दूरी से इसे सिल देनी है। देखिए खोलने के बाद ये कमर वाला हिस्सा छोटा रहेगा कमर जितना, और नीचे का ज़्यादा घेरा रहेगा। देखिए मैंने इसको सिलना स्टार्ट कर दिया है। 2 कली को एक से एक साथ रख के हाफ इंच की दूरी से मैंने इसको सिल दिया है। देखिए ये 2 कली मेरी जॉइंट हो चुकी है। अभी इसके साथ और नेक्स्ट को भी जोड़ना है। कमर वाले हिस्से को कमर की तरफ और बॉटम वाले हिस्से को बॉटम की तरफ देना है। और कमर से स्टार्ट करके हाफ इंच की दूरी से मैंने बॉटम तक सिलाई पूरी कर दी है। तो देखिए अभी टोटल 3 कली मेरी जॉइंट हो चुकी है और इसी तरह से बाकी कलियों को भी हमें जोड़ लेनी है। तो देखिए 5-5 कलियाँ करके ऐसे 2 पार्ट्स मैंने बना लिया है। देखिए ये सारे छोटे वाले कमर वाले हिस्से हैं और ये बड़े वाले बॉटम वाले हिस्से हैं। और अभी नेक्स्ट जो 5 कली की और एक पार्ट है इसको भी ऐसे रखना है। दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर मुँह करते हुए होना चाहिए और इस तरह रख के बीच में से इसे हमें एक बार फोल्ड कर देनी है इसे। और अभी देखिए कपड़ा टोटल 4 पार्ट में आ गया है। ये है फोल्डेड वाली साइड और ये ओपन वाली साइड को मैंने अपनी तरफ ली है। और ओपन वाली साइड की तरफ से हम आसन के लिए मार्क करेंगे। इंच टेप को ऐसे 1.5 इंच ऊपर को छोड़ के हमें आसन के लिए निशान लगाना है।
तो आसन के लिए जितना भी आपका हिप राउंड है उसको 4 से डिवाइड करना है और उसमें 1 इंच की लूजिंग ऐड करनी है, या फिर आप अपनी कोई भी वेल फिटेड प्लाजो से ये निशान लगा सकते हैं। मैंने वही किया है। और फिर उस निशान से इस तरह अंदर की तरफ 2 से 2.5 इंच की ऐसे मार्क करनी है अंदर को, और फिर उस पॉइंट से ऊपर की तरफ एक लाइन खींचनी है। ऊपर को 1/2 इंच छोड़ते हुए ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है और फिर यहाँ ऐसे हल्का सा घुमाते हुए आसन का कर्व बना लेना है। फिर इस पार्ट को ऐसे कट करके निकाल देनी है। देखिए मैंने इसको कट कर दिया है और अभी इसको हमें ऐसे वापस से खोल लेनी है और 1/2 इंच की दूरी से दोनों तरफ की आसन को सिल देनी है। तो देखिए 1/2 इंच की दूरी से दोनों आसन को अलग अलग करके मैंने सिल दिया है और अब ये सेंटर वाली पार्ट से हमें इसको ऐसे खोल देना है। तो मैं इसको इस तरफ करके दिखा देती हूँ। देखिए ये इनर लेग्स वाला पार्ट और ये कमर वाला पार्ट। और अब हमें कमर में बेल्ट को अटैच करना है। बेल्ट की चौड़ाई मैंने 4 इंच की ली है और इसकी लंबाई जितना भी हमारा कमर है उससे 1 इंच ज़्यादा लेनी है, क्योंकि 1/2 इंच दोनों तरफ की सिलाई में आएगा। इस तरह से एक साथ रख के हमें इसको सिल देना है। देखिए मैंने इसको जॉइंट कर दिया है। अभी हम प्लाज़ो में बेल्ट को अटैच करेंगे, तो उसके लिए प्लाज़ो और कमर की पट्टी को दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर मुँह करते हुए ऐसे रखना है और 1/2 इंच की दूरी से पूरी गोलाई में हम सिलाई कर देंगे। देखिए मैंने पट्टी को अटैच कर दिया है। ये मेरा पट्टी का कपड़ा है। इसको हमें पहले 1/2 इंच फिर 1 इंच ऐसे करके उल्टी तरफ को ऐसे टर्न कर देना है। इस वाले पार्ट को, ये जो सिलाई का पार्ट है, इसे हमें ऊपर को रखना है और इसी सिलाई के ऊपर इसको भी ऐसे पलट के ऐसे सिल देनी है। तो देखिए मैंने इसको सिल दिया है पूरा और इतना सा पार्ट मैंने छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ से हम इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे। ये रहा मेरा इलास्टिक। यहाँ पर एक साइड को ऐसे मैंने पिन लगा लिया है और यहाँ से इलास्टिक को ऐसे इंसर्ट करना है। वो एक तरफ से ऐसे इंसर्ट करके दूसरी तरफ से मैंने इसको निकाल दिया है और अभी एक साइड के ऊपर दूसरी वाली साइड को ऐसे रख के, इस तरह से एक साथ नहीं रखना है, एक साइड के ऊपर दूसरी वाली साइड को रख के ऐसे 4 से 5 सिलाई कर देनी है। तो देखिए मैंने बहुत सारी ऐसे सिलाई कर दिया है और जो ऐसे बाहर को है इलास्टिक, उसको ऐसे इस तरफ खींचने से ये अंदर हो जाएगा। तो देखिए ये अंदर हो चुका है और अभी जितना पार्ट खुला था उसको भी ऐसे सिल देना है। देखिए मैंने उस पार्ट को भी सिल दिया है और अब हमें इलास्टिक को 2-3 बार ऐसे खींच लेनी है ताकि जहाँ भी कपड़ा थोड़ा कम ज़्यादा हो रखा है वो चारों तरफ एक समान हो जाए। और इलास्टिक के बीचों बीच एक सिलाई लगा देनी है ताकि इलास्टिक पलटे नहीं, वो एक ही जगह पर टिका रहे। सुई को ऐसे अंदर रख लेनी है और फिर इलास्टिक को आगे और पीछे इस तरह से खींच लेनी है और फिर बीच में एक सिलाई लगा देनी है। अगेन सुई को अंदर रखते हुए इलास्टिक को हाथों की मदद से ऐसे खींच लेनी है और ऐसे सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से देखिए पूरे में मैंने सिलाई लगा दिया है और ये कितनी फिनिशिंग के साथ हो चुका है। अब हमें इसको पलट लेनी है। मेरा सीधी तरफ को हो रखा था तो इसे उल्टी तरफ को ऐसे पलट लेनी है और अभी हमें इसकी इनर लेग्स को सिल देनी है। तो कपड़े को पहले हर तरफ अच्छे से मिला लेनी है और फिर एक लेग से स्टार्ट करके 1/2 इंच की दूरी से दूसरी लेग तक ऐसे सिल देनी है पूरा, और नीचे वाले पार्ट को भी सिलना है। तो इस तरह से डबल फोल्ड करके पूरे में ऐसे सिल देनी है। तो देखिए मैंने इनर लेग्स को भी सिल दिया है और नीचे भी, और नीचे मैंने इस तरह से पट्टी अटैच की है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।